हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेकर आए इस वीडियो में इंग्लिश का लेक्चर नंबर 24। इससे पहले हम इंग्लिश के लेक्चर कितने कर चुके हैं? 23 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं एक छोटा सा पैसेज। इस पैसेज के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ ग्रामर, वोकेबुलरी एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी से सिखाता हूँ। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं पैसेज। पैसेज पे आने से पहले आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ कि मैं वीडियो को 2-3 दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा था। अब आगे से वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं सबके पास, तो इसलिए मैं वीडियोस को नहीं दे पा रहा था। चलिए, अब वीडियोस डिलेट नहीं होंगे, पर डे वीडियो आपको मिलेंगे। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं पैसेज। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पैसेज पे। पैसेज ये है आपका छोटा सा। मैं पैसेज पढ़ता हूँ। डियर वाज अ बॉय called Mario, who loved to have lots of friends. He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. यहाँ तक पढ़ूंगा। ये वाला अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक आप 4 लाइन है आपको। मैं 4 लाइन पढ़ाऊंगा। 4 लाइन में आपको बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा। तो ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। और हर चीजें, छोटी चीजें, बड़ी चीजें समझते हुए, सीखते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं डियर। ये डियर क्या है? मैं डियर की कहानी बता चुका हूँ पिछले क्लास में पिछले वीडियो में। आप हमारा वीडियो पिछला देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो डियर के बारे में जानेंगे। देखिए, वाज क्या है, ए क्या है, बॉय क्या है, कार्ड क्या है, मारियो क्या है, हु क्या है, लव्ड क्या है, टू क्या हैव क्या है, लॉट्स क्या है, ऑफ क्या है, फ्रेंड्स क्या है, और यहाँ फुल स्टॉप है। देखिएगा, अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जानना चाहूँ आपसे, तो आप काफी शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच बता देंगे। क्यों? क्योंकि आप पिछले क्लास और जो बच्चे लगातार क्लासेस देखते हुए आए हैं, वो हर मैक्सिमम शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच बता देंगे। केवल आपने 23 क्लास किया है और आप इतने शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच जान गए हो, मीनिंग भी जान गए होंगे। चलिए, इस वाज का मतलब है क्या यहाँ पर था, और ये वाज है क्या? इसी को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। एक नया वर्ड मैं आपसे सिखा रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब। इसे क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। और इसे ही क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब ही मेन वर्ब होता है। तो देखिएगा, डियर वाज ए बॉय। देखिएगा, डियर, यहाँ पर देयर क्या है? एक प्रकार का प्रोनाउन। देयर क्या है यहाँ पर? देयर क्या है? प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है। और देयर को मैंने ये भी बताया था कि ये एडवर्ब भी होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब भी होते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए, वाज क्या है आपका? मेन वर्ब है यहाँ पर। देखिएगा, वाज आपका मेन वर्ब भी होता है और आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है। मेन वर्ब कब होगा, हेल्पिंग वर्ब कब होगा, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेन वर्ब जब वाज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अच्छा, ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता कौन कौन रखता है? एक तो नाउन रखेगा, और क्या रखेगा? आपका एक प्रोनाउन रखेगा। इतनी बातें क्लियर है? तो यानी वाज के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ये क्या होगा? आपका मेन वर्ब। इतनी बातें क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब इसके बाद आएगा वर्ब। क्या आएगा? वर्ब आएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है। जब इसके बाद अगर वर्ब आ रहा है, अब वर्ब, वाज के बाद वर्ब का बी3 फॉर्म भी आता है, वाज के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आता है। क्लियर है? बी3 फॉर्म। देखिएगा, वाज की कहानी के साथ में बता रहा हूँ। वाज के साथ मैंने कहा, देखिएगा, वर्ब का बी3 फॉर्म भी आता है और वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी आता है। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, ये कब आएगा? ये आपका पैसिव वॉइस में आएगा। पैसिव वॉइस में आएगा। और ये आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा। एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की कहानी उन बच्चों को पता होगा जो क्लास 9th में होंगे, हाई स्कूल में होंगे, 11th में होंगे, 12th में होंगे। चलिए, तो ज्यादा नहीं, बस इतना समझते चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे क्या है फिर। ए लिखा है। ए आपको बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। क्या है आपका? आर्टिकल है। और कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। एक और होता है एन होता है। अच्छा, यहाँ पर ए क्यों लगा, एन क्यों नहीं लगा? इनडेफिनिट आर्टिकल दो हैं, ए एंड एन। अब यहाँ पर ए क्यों लगा, एन क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो शब्द है वो क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है। इतनी बातें क्लियर है? नाउन के पहले आर्टिकल आता है। और ए क्या है?
आर्टिकल है, और भी कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब यहाँ ए क्यों है, एन क्यों नहीं है? जब इसके बाद जो नाउन आएगा उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो क्या आएगा, ए आएगा। अगर वॉवेल साउंड देगा या वॉवेल लेटर होगा तो क्या आएगा, एन आएगा। इतनी बातें क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। बॉय क्या हो गया, आपका नाउन बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लियर है ना, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। क्लियर। अब देखिए कार्ड। कार्ड यहाँ पर क्या है, आपका है मेन वर्ब। क्या है, कार्ड मेन वर्ब। एक मिनट। कार्ड आपका क्या है, ये मेन वर्ब है, और कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी टू फॉर्म है। इतनी बात क्लियर है। और कार्ड मतलब होता है कि देख, काल मतलब पुकारना भी होता है। क्या होता है, काल मतलब पुकारना। और क्या होता है, काल मतलब कहा जाना। किसी चीज को कुछ कहा जाता है तो कहा जाना है, काल मतलब कहा जाना भी होता है। अब देखिएगा, काल क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और कार्ड वर्ब का बी टू फॉर्म एंड बी3 फॉर्म दोनों है। इतनी बातें क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। मारियो क्या है, आपका नाउन है। मारियो क्या है, नाउन। और नाउन क्यों है, क्योंकि ये नाम है। क्या है ये, नाम है। नाउन की परिभाषा क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष स्थान नाम, ठीक है, और जगह को क्या बोलते हैं, हम नाउन कहते हैं। मारियो क्या है, आपका नाउन। हु क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है आपका, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। एक मिनट देखिएगा, हु यहाँ पर क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। लव्ड क्या है आपका, मेन वर्ब, वर्ब का वी टू फॉर्म। देखिएगा, लव मतलब प्यार करना, ठीक है। और ये क्या है, वर्ब का V1 फॉर्म। और इसका V2 एंड V3 फॉर्म क्या जाएगा, लव जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, LOVED, लव। क्लियर इतनी बातें हैं? चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर है तो एक मिनट। चलिए आगे देखते हैं। लव, लव मतलब प्यार करना, लव मतलब प्यार करना। टू क्या है आपका, प्रीपोजिशन। क्या है, टू प्रीपोजिशन। टू प्रीपोजिशन। हैव क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब। क्या हैव है, हैव यहाँ पर मेन वर्ब है। अच्छा, हैव समझिएगा, हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, मेन वर्ब है। और इसका B2 एंड B3 फॉर्म होता है। B2 एंड B3 फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। हैव मतलब किसी के पास होना, किसी के पास होना होता है। क्या होता है, होना। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो इसका मतलब हैव जाता है। ठीक है। लॉट्स, लॉट्स ऑफ फ्रेंड, ठीक है। देखिएगा, लॉट्स ऑफ फ्रेंड, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, और फ्रेंड क्या है, नाउन है। ठीक है, बात है। और लॉट के साथ हमेशा कौन सा नाउन लेगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या लेगा, प्लूरल लेगा। नाउन जो आएगा आपका कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर तो अब मैं नहीं बताता हूँ। फ्रेंड मतलब दोस्तों का, लॉट्स मतलब बहुत सारे, ठीक है। ऑफ मतलब कहा होता है, मतलब होना, ये भी बता दिया। लव मतलब प्यार करना, हु मतलब कौन, ठीक है। हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु मतलब वैसे क्या होता है, कौन होता है। तो इसके लिए आया हम, मारियो के लिए आया, ठीक है। कार्ड मतलब कहा जाता है, ठीक है, या पुकारा जाता है। बॉय मतलब नाउन, सब क्या हो गया आपका, लड़का। एक क्या हो गया, एक हो गया। वाज मतलब था, देयर मतलब प्रोनाउन बता चुका। अब मीनिंग देखिएगा, देयर वाज ए बॉय, यहाँ तक मीनिंग क्या निकला, देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था। ठीक है। कार्ड मारियो, जिसे कहा क्या कहा जाता था, मारियो। जिसे मारियो बोला जाता था, मारियो कहा जाता था। उसका क्या नाम था, मारियो था। इतनी बातें क्लियर यहाँ तक। कार्ड मारियो, जिसे मारियो कहा जाता था। हु, ये हु जो, मारियो जो, लव प्रेम करता था, जो प्यार करता था। किससे, टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड, जो प्यार करता था, ठीक है। टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड, उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, उनसे वो प्यार करता था। इतनी बातें क्लियर। उसके पास क्या थे, बहुत सारे दोस्त थे जिनसे वो प्यार करता था। इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक, ओके। आगे देखिएगा, फिर देखिएगा क्या है, ही। क्या है, ही। ही सो, देखिएगा, सो की कहानी में बता दे रहा हूँ। SHOWE, सो।
ये क्या है, वर्ब का वी टू फॉर्म है और यही वी थ्री फॉर्म भी होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, वी टू फॉर्म ही प्रयोग किया गया है। सो सो मतलब क्या होता है, दिखावा, शो करना, दिखाना, क्या होता है, दिखाना। लेकिन अगर आ जाए जैसे शो के साथ ऑफ लग जाए, ओ डबल एफ, तो इसका मतलब दिखावा करना होता है। क्या होता है, दिखावा, दिखावा करना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, शॉर्ट ऑफ मतलब दिखावा करना, या बड़ी बड़ी हाँकना होता है, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना। इतनी बातें क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। सोड ऑफ अ लॉट, देखिए ए क्या, देखिए लॉट्स, अगर ये लॉट के होता, ए नहीं आर्टिकल आता, तो यहाँ एस लगता, जबकि ए आ गया आर्टिकल, इसलिए क्या हो गया, लॉट हो गया, अ लॉट। ठीक है, बहुत ज्यादा दिखावा करता था, क्या करता था, ही क्या है, प्रोनाउन है, ही मतलब वह हो गया। सो ऑफ मतलब क्या होता है, दिखावा करना, ए मतलब एक, लॉट मतलब, तो ए लॉट होता है बहुत सारा, ए लॉट मतलब बहुत सारा, तो वो बहुत ज्यादा दिखावा करता था। क्लियर इतनी बातें। और ये शो ऑफ क्या है आपका, फ्रेजल वर्ब है, क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, दिखावा करना। तो ही सोड ऑफ ए लॉट, वो बहुत ज्यादा दिखावा करता था। क्लियर इतनी बात है। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज मतलब क्या है, हमेशा। ये क्या है आपका, एडवर्ब है, ऑलवेज क्या है आपका, एडवर्ब है। एक मिनट, ऑलवेज क्या है आपका, एडवर्ब, जिसका मतलब क्या होता है, हमेशा। इतनी बातें क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है, हमेशा। टॉकिंग, बात करना, टॉकिंग मतलब बात करना। अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन, जिसका मतलब क्या किया जाता है, बारे, यहाँ बारे में जाएगा, और इसका मतलब लगभग में भी होता है। क्लियर इतनी बात है, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ इस चीज को। टॉकिंग मतलब बात कर, टॉक, टी ए एल की, टॉक मतलब बात करना। ओके, अब ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका वी टू एंड वी थ्री फॉर्म क्या होगा, टॉक्ड होगा, क्या होगा, टॉक्ड होगा। क्लियर इतनी बात है। और टॉकिंग क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। जो टॉकिंग है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ गया है। इतनी बातें क्लियर है, तो टॉकिंग हो गया, बात करना। टॉकिंग मतलब क्या होता है, बात करना है। क्लियर। अबाउट मतलब बारे में, हाउ मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, बात करता था किसके बारे में, हाउ मैनी, हाउ मतलब, हाउ मैनी देखिएगा, हाउ मच और हाउ मैनी, इसकी कहानी मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। हाउ के साथ मच भी आता है, और हाउ के साथ मैनी भी आता है। हाउ मच क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी। जबकि हाउ मैनी बताता है, नंबर बताता है, क्या बताता है, नंबर को बताता है। अगर मैं हाउ मच बोल रहा हूं, तो इसके बाद क्या है, क्वांटिटी। जैसे हाउ मच मिल्क, हाउ मच, हाउ मच मिल्क हो गया, हाउ मच, देखिएगा हाउ मच मनी, ठीक है, हाउ मैनी बॉयज, और याद रखिएगा, इसके साथ जो नाउन आएगा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा। हाउ मैनी के साथ क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। कितनी बातें क्लियर है, चलिए इतनी बातें क्लियर है, तो आगे बात, ये क्या बताता है, मात्रा को बताता है, ये क्या बताता है, संख्या को बताता है। क्लियर है। यहाँ से ये भी बोल सकते हैं। इसके बाद हाउ मच के बाद क्या आएगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन आएगा, क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। जबकि हाउ मैनी के बाद क्या आएगा आपका, हाउ मैनी के बाद आएगा आपका काउंटेबल। अब मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क, मिल्क को आप गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल। मनी भी नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। अब मनी में वो, मनी देखिए, मनी क्या है, अनकाउंटेबल, जबकि क्या है, 1 रुपया 2 रुपया है, क्या काउंटेबल है। देखिए बॉयज क्या हो गए, स्टूडेंट्स क्या हो गए आपके, काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल। क्लियर इतनी बातें। और हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। देखिए काउंटेबल नाउन का प्लूरल सिंगुलर दोनों होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का केवल क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल बनाने के लिए इसमें कुछ शब्द जोड़ जाता है, अ पीस ऑफ केक, ठीक है, अ पीस ऑफ ब्रेड,
ऐसा जोड़ा था, पीस ऑफ मिल्क ऐसा लिखते हैं। आप पीसेज ऑफ मिल्क लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इसको आप बहुत डीप हो जाएगा, अपना डीप बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ मेनी, क्लियर। अब देखिएगा, हाउ मेनी लिखा ना, हाउ मेनी के बाद देखिएगा क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है, प्लूरल आएगा। क्लियर है, देखें इतनी बातें। फिर देखिए क्या है, ही आया। ही क्या आपका प्रोनाउन हो गया। हैड एट स्कूल, हैड मतलब क्या बताया कि क्या है ये, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा, अगर प्रोनाउन के बाद, नाउन के बाद अगर वर्ब का हाँ हाँ सेकंड फॉर्म आया हो, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है तो वो सेकंड ही फॉर्म होगा, ठीक है। वर्ब का एट स्कूल, एट क्या है, प्रीपोजिशनल स्कूल हो गया, नाउन हो गया। क्लियर इतनी बातें। अब मीनिंग में समझा देता हूँ यहाँ तक। ही सोड ऑफ, अल सोड ऑफ, ठीक है, अ लॉट, बहुत ज्यादा वो दिखावा करता था, ठीक है। हमेशा, हमेशा दिखावा करता था, हमेशा बातें करता था किसके बारे में, अपने मित्रों के बारे में, ठीक है। ही हैड एट स्कूल, जो उसके स्कूल में थे, ठीक है, उनके अपने मित्रों के, अपने स्कूल के मित्रों के बारे में हमेशा वो बातें करता था, वो दिखावा करता था, इतना ज्यादा बातें करता था, दिखाता था, ठीक है, हाँकता था कि मेरे स्कूल में मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। ये कोई हाँकने वाली चीजें हैं क्या। चलिए ठीक है, ठीक है। एंड क्या है आपका, कंजंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है, क्या, हाउ, हाउ मतलब हाउ ही, कैसे, हाउ क्या है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। कैसे ही वाज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन, ठीक है। हाउ क्या है यहाँ पर, आप क्या क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, हाउ मतलब कैसे, कैसे ही, क्या, ही मतलब वह, ही मतलब वह, वाज मतलब था, ठीक है। क्या है आपका मेन वर्ब, ही क्या होगा, प्रोनाउन हो गया। सो, सो क्या हो गया आपका, देखिए फ्रेंडली क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्यों, अब मैं समझाता हूँ यहाँ पर। एडजेक्टिव देखिएगा, जब नाउन में, सॉरी, जब नाउन में एल वाई लगता है तो ये बनता है एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो ये बनता है adverb। ये कहानी आप याद रखिएगा। जैसे यही देखिएगा, फ्रेंड, फ्रेंड क्या है आपका नाउन, अगर मैं इसमें एल जोड़ता हूँ तो क्या हो जाता है, ये फ्रेंडली हो जाता है, एल वाई जोड़ता हूँ जस्ट, क्या हो गया, फ्रेंडली। तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, मैं ही लिख रहा हूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिख दिया, ब्यूटीफुल लिख दिया। अब इसी में एल वाई जोड़ रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटीफुली, क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, एडवर्ब बन गया। इतनी बातें क्लियर, चलिए इतनी बातें क्लियर तो आगे देखता हूँ। चलिए, फ्रेंडली, विद क्या आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। एवरीवन, एवरीवन मतलब हर कोई, एवरीवन मतलब हर कोई, क्या होता है, हर कोई। समझिएगा, मीनिंग समझा रहा हूँ यहाँ तक, और देखिएगा, बात करता था अपने मित्रों के बारे में कि कैसे, मेनी फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त, ही हैड, यानी बात करता था कि उसके पास, उसे स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं। और कैसे, ही सो, ही वाज सो फ्रेंडली, कैसे वो बहुत मित्रवत रहता था, ठीक है। फ्रेंडली मतलब क्या होता है, मित्रवत होना, क्या होता है फ्रेंडली मतलब, मित्रवत होना, ठीक है। वाज मतलब ये सा, सो मतलब कितना अधिक, कैसे वो इतना अधिक मित्रवत था किसके साथ, अपने हर किसी के साथ वो कितना फ्रेंडली, कितना मित्रवत पूर्वक रहता था, ठीक है। वो क्या, हाँकता क्या था कि मैं कैसे लोगों के साथ मित्रवत, मित्रता पूर्वक रहता था, और मेरे स्कूल में मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, ठीक है। उसके बारे में हमेशा क्या करता था, बड़ी बड़ी हाँकता था, बड़ी बड़ी बातें करता रहता था। कौन, ये मारियो, ये मारियो की कहानी है, ठीक है। मारियो एक लड़का है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। अच्छा, ये मारियो एक लड़का है। अच्छा, बता सकते हैं यहाँ पर ही, जो प्रोनाउन आया है, तो देखिए नाउन के प्लेस पे जो शब्द लाते हैं, यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो भैया ये नाउन के प्लेस पे ही प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पर लड़का है इसीलिए ही प्रयोग हुआ। अगर यहाँ लड़की होती तो क्या प्रयोग करते, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो आगे देखिएगा। अब मीनिंग, पार्ट पार्ट ऑफ मीनिंग भी बता चुका हूँ। मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं टेंस बताता हूँ, क्या बताता हूँ, टेंस। देखिएगा, देयर वाज ए बॉय, यहाँ तक अगर बात करें, यहाँ तक, एक मिनट। अगर मैं यहाँ तक की बात करूं तो यहाँ तक का जो टेंस है आपका सिंपल पास्ट है, क्या है, सिंपल
पास्ट है। इसके बाद में ये क्या है, अब बॉय, ये क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट बन गया। कार्ड पुकारा था मारियो, इसको सब्जेक्ट मानो, ये वर्ब मानो, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया पास्ट इनडेफिनिट टेस्ट, इंडेफिनिट टेंस बन गया। क्या बन गया, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब ये देखिएगा, यहाँ पर हु क्या है, इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्ट ये है मारियो, तो ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट ये है तो इसका वर्ब ये हुआ, तो ये भी क्या हो गया, वर्ब का सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो कौन हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। टू क्या है, प्रीपोजिशन, है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वी टू फॉर्म है, तो ये क्या बन गया आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। ठीक है, आगे देखिए ऑलवेज टॉकिंग, टॉकिंग क्या है बता सकते हैं आप, टॉकिंग यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर इतनी बातें। अच्छा, अबाउट बता दे, प्रीपोजिशन बारे में होता, हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी की कहानी बता दे, इसके साथ में मैंने हाउ मच भी बता दिया। ही के साथ देखिए वर्ब का कौन सा, बी टू फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट। देखिएगा यहाँ पर ही हैड एट स्कूल, यहाँ पर अगर मैं ही के साथ क्या हैड आया है, हैव नहीं आया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाएगा। ठीक है, एट स्कूल। ओके, क्लियर इतनी बातें। एट क्या प्रीपोजिशन, स्कूल। अब देखिएगा एंड क्या कंजंक्शन, हाउ क्या हो, कैसे, ही सो, देखिए ही वाज, ही के साथ क्या मेन वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो गया, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या है, क्या है आपका, सिंपल पास्ट टेंस है। सो फ्रेंडली बता दिया, सो क्या है आपका, कंजंक्शन है, फ्रेंडली आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब तो अगर ये कंजंक्शन है, यहाँ पर देखिएगा कंजंक्शन कभी कभी होता है, सो एज कंजंक्शन होता है, एक मिनट बता दूं। ठीक है, सो के साथ पेयर में एज भी आता है और एज के साथ पेयर में आ जाए तो ये कंजंक्शन होगा, जबकि यहाँ पर सो अकेला है। ठीक है, एज आया नहीं ना सो आया है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। क्लियर इतनी बातें, ये बन गया आपका एडवर्ब बन गया। फ्रेंडली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ये सो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई फ्रेंडली को कर रहा है। किसको कर रहा है, फ्रेंडली को, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। विथ क्या होगा, प्रीपोजिशन एवरीवन हर कोई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज सिखा दिया हूँ, और आई होप आपने बहुत सारी चीजें नोट डाउन किया होगा, पेन डाउन किया होगा और सीखा भी होगा। आगे की क्लास में इस चीज को रिवाइज करके आइएगा। आगे की क्लास, क्लास नंबर 25 आएगा पैसेज का, और उसमें मैं हर चीजें एक्सप्लेन करूंगा। और आपके लिए जो होमवर्क था, होमवर्क मैंने पूछा था, अगर वो वहां पर मारियो लड़की होता है, जैसे मारियो लड़का है, तब तो हम ही प्रयोग किए। अगर ये लड़की होता, ठीक है, लड़की का नाम होता, तो क्या प्रोनाउन आता है, क्या प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, आप कमेंट में आंसर दीजिए, ये आपके लिए एक होमवर्क है। दूसरा होमवर्क ये है, अगर देखिएगा, मैं मैन लिख रहा हूँ, मैन, और मैन में एल वाई जोड़ रहा हूँ, तो क्या बन गया, मैनली। तो ये क्या है आपका, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। इतनी बातें क्लियर, ये बताना। तीसरी चीजें आपको बताना है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा फॉर्म यूज होता है। ओके, ये बता। और देखिए लंबा वीडियो हो जाता, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखा देता हूँ। तो वीडियो लंबा है ये मैटर नहीं करता, आपने इस वीडियो में क्या क्या चीजें सीखा है ये मैटर करता है, कितनी सारी चीजें आपने सीखा है। तो इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें सीखा है, और आई होप आपने अच्छे से समझा भी होगा। आगे की क्लास में इस चीज को रिवाइज करके आइएगा, और आगे की क्लास में अपने नॉलेज को और बढ़ाइएगा। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों पूरा सेशन देखने के लिए। और हाँ, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे आपका परिवार बढ़े, और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा।